जटाटवी गलज्ज्वल प्रभापावितत्सले गले लंबितं भुजंग टुंग मालिकाम डमड 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 निनाद डमड डमर भयम चकार तांडवम तनोतु नास्तिवा शिवम। तो हम लोग पिछला वीडियो में ये कुछ जादुई चीज नहीं था, भगवान का नाम लेकर के सब कुछ स्टार्ट करना चाहिए, वही हम लोग कर रहे थे भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के। गुड मॉर्निंग ऑल, होप यू आर ऑल राइट। बोलो बजरंग बली की जय। बजरंग बली का नाम लेना है, सब कुछ ठीक रहेगा। पिछला वीडियो में थोड़ा लाइक कम रह गया तो फिर भी आना पड़ा, क्यों वीडियो बनाना है, पढ़ाना भी जरूरी है। तो इस बार तोड़ फोड़ देना है। देखो जितना शेयर हो, लाइक हो, सब्सक्राइब हो, इससे क्या होगा कि जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ते जाएगा लाइव आने का मौका मिलेगा। तो ध्यान आप लोग को रखना है, बाकी ख्याल हम यहाँ रखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग फिर से एक बार रिटर्न कर ले। तो हमने पहला इक्वेशन जो पढ़ा था हम लोग, वो हम लोग पढ़े थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एंड फर्स्ट इक्वेशन इज द v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी and the second equation is s is equal to ut plus half at square and the third equation is v square equal to u square plus 2as। हम लोग पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो पहले आप उसको देख ले, ताकि आपको ग्राफ समझ में आए कि क्यों ऐसा ग्राफ बनाया गया या समथिंग लाइक दैट। तो आज हम लोग पिछला वीडियो में इसको वेरीफाई किए थे, आज हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे एंड इफ पॉसिबल तो हम लोग इसको भी वेरीफाई करेंगे। ओके, सो जस्ट ड्रॉ द ग्राफ फॉर इट, है ना। इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे एंड व्हाट द ग्राफ इज। तो ग्राफ हमने देखा था, जो ग्राफ हम लोग का बन रहा था वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में ग्राफ बना था। ग्राफ थोड़ा उस जोन पे बनाता हूँ ताकि बीच का पार्ट हमको लिखने के लिए मिल जाए। ओके, तो आई एम जस्ट ड्राइंग द ग्राफ हियर। दिस इज द ग्राफ, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, हियर इट इज वेलोसिटी। आप लोग ये जानते हैं, पिछले ग्राफ में आपने देखा है। Here it is time, ऐसा क्यों किया गया ये पिछले वाले में बताया गया है। And this is known as the origin, because इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं था, तो हम लोग जो ग्राफ स्टार्ट किए थे वो ग्राफ हमने बनाया था यहां से कहीं पे, जहां पे स्टार्टिंग वेलोसिटी u था और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आई थी, ठीक है। फिर से ग्राफ हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग स्किल पे जा रहे थे। हम t टाइम के लिए स्टडी कर रहे थे, तो t टाइम पे एक परपेंडिकुलर डाले थे। उस समय जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी को हमने v कहा था, और 0 टाइम पे जो वेलोसिटी है उसको हमने u कहा था। इस पॉइंट का नाम हम लोग a दे देते हैं, इसका नाम r दे देते हैं, यहां से एक ज्वाइन करते हैं हम लोग, और इस पॉइंट का नाम हम लोग t दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोग p दे देते हैं। t नहीं देते हैं, ठीक है, इसको g दे देते हैं, ठीक है। तो नाउ दिस डिस्टेंस इज t, बिकॉज t टाइम के लिए है तो ये भी t हो जाएगा। दिस डिस्टेंस इज u, यहां तक अगर u है, जैसा अगर ये 1 होता तो यहां से यहां तक 1 होता, ये 2 होता तो यहां से यहां तक 2 होता, तो यहां t माने है तो यहां से यहां तक t है, यहां से यहां तक u है, और ये पॉइंट भी मान रहा है तो यहां से यहां तक ये भी है। ओके, दिस इज द ग्राफ, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बच्चा बड़ी ऐसा है कि ग्राफ जो है बहुत सिंपल है, इसको सबको लोग ग्राफ समझ लेते हैं। ये सब जितना लाल लाल बनाया ना, रेड इज साइन फॉर डेंजर, इस कारण ग्राफ थोड़ा ट्विस्ट दिख रहा है। ग्राफ सिर्फ यही है, स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ यही है, स्ट्रेट लाइन, और यही रहना भी चाहिए। इसके बाद ये जितनी चीजें बनाए हैं ये अपना कहानी आसान करने के लिए बनाए हैं, ठीक है। एंड आज हम लोग जो प्रूफ करने वाले हैं वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये कैसे करेंगे, तो हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। s क्या है,
डिस्प्लेसमेंट है। चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो अगर आप ग्राफिकल स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप एरिया ऑफ द ग्राफ अगर निकाल दे, एरिया अंडर ग्राफ निकाल दे, मतलब ये वाला ग्राफ हो गया ना, इसके नीचे का एरिया पूरा निकाल दे, ये वाला पार्ट एरिया निकाल दे, तो वो जो एरिया निकलेगा वो एरिया मेरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो बोल सकते हैं आप। तो एस बराबर हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ग्राफ। ओके, नाउ यहां बच्चा लोग देखेंगे कि बड़ा ऐसा है कि ये एक ट्रापीजियम है, ये ओ ए आर पी आपको ट्रापीजियम दिखेगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं जाना है उसके अनुसार तो आप यहां से देखो, ये पूरा दो पार्ट में बटा हुआ, एक ए आर जी ये ट्रायंगल है और ओ ए पी जी ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हम लोग इस वाले पार्ट से जाएंगे, ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल था मेरा ओ ए जी पी या ए ओ पी जी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड कर दे रहा हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया जी आर ए, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमको पता है, यू नो इट वेरी वेल, आई नो इट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ और ब्रेथ इंटू लेंथ, दोनों सेम होता है ना, होता होगा ऐसा। तो ओ ए इंटू लिख सकते हैं ओपी, ओ ए इज द ब्रेथ एंड दिस इज द लेंथ फॉर रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया ए जी और हाइट हो गया आर जी, जी आर जो लिखना है। ये मेरा एस है बच्चा, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है, यही एरिया निकल रहा है। तो एस बराबर ओ ए के जगह पे हम लोग यू लिख सकते हैं। ये ग्राफ के अनुसार अगर हम देखें तो हम पाएंगे ओ ए के बराबर पीजी के बराबर यू है और ओपी के बराबर एजी के बराबर टी है और पी आर के बराबर भी है, ठीक है। शायद ये विजिबल ना हो इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, पी आर के बराबर भी है, ठीक है। तो ओ ए के जगह हम लोग यू लिख सकते हैं, ओपी के जगह हम लोग टी लिख सकते हैं, प्लस, ठीक है, प्लस हाफ एजी के जगह हम लोग एजी के जगह हम लोग टी लिख सकते हैं इंटू आरजी मेरे को नहीं पता। फिर देखिए पिछला अगर वीडियो आप देखे होंगे तो इसमें आरजी हम लोग पहले भी निकाले थे, ये वाला पार्ट हम लोग पहले भी निकाले थे, ट्रायंगल में से निकाले थे स्लोप का यूज करके, ठीक है। अगेन हम लोग ऐसा कंसेप्ट यूज करते हैं, तो हम लोग ऐसा कंसेप्ट यूज करेंगे। तो अगर हम निकाले ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम निकाले कि स्लोप बराबर, तो हम लोग जानते हैं y पार्ट होता है और x पार्ट होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि RG बाई AG, और स्लोप क्या बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो यू ऑल नो अबाउट इट, आप बेटर इसको जानते हैं। तो स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, तो RG बाई AG, होप ये आपको दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम लोग टिल्ट कर लेते हैं, तो नाउ इट्स विजिबल, ओके ओके ओके। तो AG के जगह हम लोग T लिख सकते हैं, तो therefore
देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए बराबर या 80 बराबर आर जी, जी आर लिख दिया मैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा, आपका बन जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सब लिखना पड़ता है जब आप एक्सप्रेशन बनाते हैं तो लिखना पड़ता है। तो एस बराबर आप लिख सकते हैं यूटी प्लस हाफ टी इंटू आर जी की जगह हम 80 लिख दिए हैं, तो हो जाएगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, ठीक। तो कुछ नहीं किया, डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस ही निकाला है, ठीक है। एरिया ऑफ द ग्राफ निकालना था, तो ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दिया। बचपन से हम लोग रेक्टेंगल का एरिया पढ़ते आ रहे थे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैंने ब्रेथ इंटू लेंथ कर दिया, और ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो था वो लिखा, सिर्फ एक आरजी पार्ट आपको निकालना पड़ गया, ओके। तो आ गया मेरा सॉल्व करने के बाद एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया हो, बहुत तकलीफ हो तो आप पूछ सकते हैं, पर्सनली नहीं पूछ सकते तो आई होप कि दिस टाइम द कमेंट बॉक्स विल बी ओपन एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन मींस रिलेटेड टू दिस पार्ट, नॉट रिलेटेड टू लाइफ। सर जीवन कैसे रहेगा, कोरोना काल कब खत्म होगा, दैट नॉट लाइक दैट, ओके। थर्ड इक्वेशन भी जाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेलकम बैक, फिर से आ गया है। अब थर्ड इक्वेशन आएगा, तो थर्ड इक्वेशन बच्चा लोग होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओह सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा टिल्टनेस आपको जरूरत पड़ सकता है। ओह माय गॉड, ओके नाउ इट्स ओके, you are able to say b square is equal to u square plus 2as, third equation and the last equation of the motion। देखो जैसे ही अगर लाइक और कमेंट आया और सब्सक्राइब हुआ, सब्सक्राइबर बढ़े और लाइक और कमेंट आया, तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, ठीक है। और जो होप कर रहे हैं कि क्लास 10 के वीडियोस के लिए उनको वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी आएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू एवरीथिंग फॉर यू। और हम लोग तो शिव भक्त है, जो है उसकी मर्जी है, करता करे कर न सके, शिव करे सो होए, 9 खंड 3 लोक में, महाकाल से बड़ा न कोई, है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे ना बच्चा, हम लोग एस निकालेंगे, हम लोग एस निकालेंगे, एस। और एस बराबर हम जानते हैं एरिया ऑफ ग्राफ होता है, इससे पहले तुरंत पढ़े तुरंत, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग करेंगे। क्या अलग करेंगे ना, इफ ट्रैपीजियम ले गए, ओ ए पी आर एक ट्रैपीजियम है और हम लोग इसको ट्रैपीजियम मान के बनाएंगे, तो अभी लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, ओ नहीं नहीं नहीं, ए ओ पी आर, ठीक है, ठीक होगा। और एरिया ऑफ ट्रैपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब थोड़ा मैं झुक जाता हूं, झुक के एक चीज बताओ, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो पैरेलल है कि नहीं है, होगा, और हाइट जो है वो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर है, मतलब ये होगा। तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह लिख सकते हैं ओ ए प्लस पी आर, और हाइट की जगह लिख सकते हैं ओ पी, लिख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक तो है। लिख सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल ये दोनों है, पैरेलल पैरेलल लाइन किसको कहते हैं पता है ना, हाँ आज से सीख लेना पैरेलल लाइन, ना तुझे मेरी फिकर ना मुझे तेरी फिकर,
ना तुझे मेरी फिकर, ना मुझे तेरी फिकर, टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। तो हाँ, फिर ग्राफ वाले पार्ट से आपको OA पता है कि वो U है, PR भी पता है कि वो V है, और OP भी पता है कि वो T है। तो हम लोग S बराबर लिख सकते हैं, हाँ इसको थोड़ा मैं ऐसा लिख सकता हूं, V प्लस U इंटू T, ठीक है, इंटू T लिख सकते हैं। अरे एक खूबसूरत चीज है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन याद है, याद होगा तो फर्स्ट इक्वेशन होता है V इज इक्वल टू U प्लस AT। देखो मैं बोल रहा हूं वीडियो में, तो मेरे साथ बोलते हुए चलना है, तब तो काम होगा। और यहां से अगर आप A निकालेंगे तो V माइनस U बाई T आएगा, हम यहां से T निकाल रहे हैं तो V माइनस U बाई A आएगा। दिस इज इक्वेशन 2। कैसे आया, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाने के लिए छोड़ दिया हूं मैं, कैसे T आप निकाले हैं तो दिमाग छोड़ दिया। तो अब देखना है ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड, देखो ध्यान से देखो, तो S इज इक्वल टू हाफ, दिस इज V प्लस U एंड T कैन बी रिटन एज V माइनस U बाई A। भाई साहब ये तो फॉर्मूला है A प्लस B और A माइनस B का, बचपन में पढ़े थे, अभी भी पढ़े होंगे, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा डाउन कर देता हूं, थोड़ा विजिबिलिटी आपको स्ट्रांग हो जाए। तो हैश इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, दिस इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, दिस इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A। हम लोग इसको हटा के यहाँ 2A लिख देते हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और 2A उधर जाएगा तो हो जाएगा 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो V स्क्वायर बराबर आप स्पेशलाइजेशन करके ऐसा लिख सकते हैं। होप खूबसूरत फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, ठीक है, यह है फॉर्मूला हम लोग का, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको आराम से समझ में आया होगा। दिस इज द ग्राफ। तो ये हमको ड्राइव करना था, ये ग्राफ था, ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए था। हमने फिर से S निकाला, इस बार एरिया ऑफ ग्राफ ट्रेपीजियम निकाला। ट्रेपीजियम बराबर होता हाफ इंटू द सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, एंड मैंने वही किया, ठीक है। और उसके बाद जो है आप निकाला है S निकाला, तो वो सम ऑफ पैरेलल साइड बन गया OA प्लस PR इंटू OP इंटू हाइट। हाइट मेरा T हो गया, ये वाला हाइट हो गया, ये वाला हाइट, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो T, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। इसका जगह V प्लस U लिखा है यहाँ पे, और T फिर मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के वहां पुट कर दिया, तो पुट कर दिया तो फॉर्मूला डिराइव हो गया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि इस बार थोड़ा लाइक में कंजूसी ना हो, कमेंट अगर पॉसिबल हो तो कमेंट में कंजूसी ना हो, और आप एंजॉय करेंगे, घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। आज हम लोग शिव तांडव का पहला श्लोक पढ़े थे, दूसरा श्लोक अगले दिन कभी पढ़ेंगे, अभी याद कर रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ओके, चा चा।